वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग चल रही है और इसी बीच ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के फिर से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से एक लेटर आपका जारी किया गया है, जो कि आज ही का डेट यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए, इस लेटर में क्या कुछ अपडेट दिया गया आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित। इसमें सेम जिला स्थानांतरण और अगर बात करें हम लोग कि अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट है, और जो TRE 3.0 वाले शिक्षक साथी हैं उनको भी लेकर के हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और जो भी अभी शिक्षक, जिनका हजारों शिक्षक ऐसे हैं जिनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है, आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे कैंडिडेट कब तक आवेदन कर पाएंगे उसको लेकर के भी यहाँ पे बात करेंगे। और फाइनली म्यूचुअल ट्रांसफ़र की अगर बात करें या सामान्य ट्रांसफ़र की बात करें, जिन्होंने पहले आवेदन किया हुआ था उनका फाइनली लिस्ट जो है कब तक जारी किया जाएगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, उसको भी देखेंगे। पहले लेटर देखते हैं कि लेटर में क्या कुछ अपडेट है। इससे पहले जब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय प्रेषक में आप देखेंगे कि सहायता निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, ठीक है। और विषय में आप देख पा रहे कि राज्य के शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण के पश्चात योगदान करने के संबंध में यहाँ पे नोटिस आपकी जारी की गई है। और यहाँ पे आप डेट देख पा रहे 9/9/2025 यानी कि 9 सितंबर 2025 की डेट यहाँ पे लगी हुई है। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक संख्या इतना दिनांक 21/11/2024 एवं शुद्धि पत्र आदेश ज्ञापांक संख्या इतना 21/11/2024 के आलोक में विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाओं से स्थानांतरण ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है पर दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया था। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी मतलब कि विशेष समस्या से जो ग्रसित शिक्षक थे और शिक्षिकाओं से स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पर आवेदन जो है वो 1 दिसंबर 2024 से लगा करके 15 दिसंबर 2024 तक जो है यहाँ पे आवेदन प्राप्त किया गया था। इससे संबंधित मार्गदर्शिका विभागीय पत्रांक संख्या दिनांक 21/11/2024 द्वारा जो है यहाँ पे निर्गत, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे उक्त के आलोक में विभिन्न विभागीय आदेश द्वारा स्थानांतरण आदेश निर्गत किए गए हैं और ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध सूचना के अनुसार कतिपय शिक्षकों द्वारा स्थानांतरण, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे स्थानांतरण के पश्चात स्थानांतरित, ठीक है, विद्यालय में योगदान नहीं दिया गया, ठीक है। आप यहाँ पे समझ, यानी कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफर होने के बाद भी यहाँ पे जो है स्थानांतरित विद्यालय में योगदान नहीं दिया गया, अथवा भौतिक रूप से योगदान तो दे दिया गया है परंतु तकनीकी रूप से उनका योगदान प्रतिवेदन अपलोड नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बात दो तरह की है। एक तो यहाँ पे बात की गई है कि स्थानांतरण के पश्चात स्थानांतरित विद्यालय में योगदान नहीं दिया गया अथवा भौतिक रूप से योगदान तो दे दिया गया है, परंतु यहाँ पे टेक्निकल यहाँ पे बात की गई कि टेक्निकल रूप से यहाँ पे यानी कि तकनीकी रूप से उनका योगदान प्रतिवेदन यहाँ पे अपलोड यहाँ पे नहीं हुआ है। वैसे शिक्षक जो किसी कारणवश अब तक योगदान नहीं कर सके हैं परंतु योगदान के लिए इच्छुक हैं, उन्हें दिनांक 13/9/2025 तक योगदान करने का यहाँ पे अंतिम अवसर यहाँ पे दिया जाता है। तो आप बात समझिए यहाँ पे, ठीक है। तो 13/9/2025 तक योगदान करने का अंतिम अवसर यहाँ पे दिया जाता है। आप यहाँ पे बात समझिए, जिन्होंने अब तक योगदान नहीं किया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी शिक्षक का यहाँ पे स्थानांतरण कंप्लीट करा लिया गया है, ऐसे में देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दिया गया है आपका कि विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाओं से स्थानांतरण इस शिक्षा कोष पर जो है दिया गया था। तो ये आप मान के चलिए कि जितने भी कैंडिडेट हैं इस प्रकार से उनके, तो जो भी यहाँ पे अभी तक जिन्होंने योगदान नहीं किया है तो वैसे में आप योगदान कर सकते हैं, यानी कि 13/9/2025 तक योगदान करने का अंतिम अवसर यहाँ पे दिया जाता है। तो 13 तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है, यानी कि 13 सितंबर 2025, ठीक है, ये डेट आप याद रखिएगा। स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक योगदान के उपरांत योगदान प्रतिवेदन भी इस शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रधानाध्यापक द्वारा अपलोड किया जाना है अनिवार्य होगा। अतः निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में ससमय कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, ठीक है। तो ये चीज़ें विभागीय है, ये विभागीय कार्य है यहाँ पे। बाकी ध्यान रखिएगा, जितने भी शिक्षक हैं जिनका योगदान अभी तक नहीं जिन्होंने कर पाया है तो ऐसे में आप योगदान कर लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे मान के चलिए कि जिनका सामान्य ट्रांसफर किया गया था वैसे शिक्षक प्लस जो म्यूचुअल किया गया था, ठीक है, ऐसे शिक्षक, दोनों प्रकार के शिक्षक होंगे इसमें। तो ऐसे में आप जो है योगदान कर लीजिएगा, अन्यथा आपको जो है आगे हो सकता है कि मौका न दिया जाए, बार बार मौका आपको दिया जा रहा है तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है, जो भी कैंडिडेट छूट गए थे। अमित विक्रम जी के द्वारा यहाँ पे एक अपडेट दिया गया था कि जो नए एसीएस आए हैं वो ट्रांसफर को लेकर के काफ़ी सकारात्मक हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि नए एसीएस महोदय ट्रांसफर के मुद्दे पर सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। इसके लिए
उन्हें धन्यवाद। प्रथम चरण में जिन दिव्यांग और विशेष परिस्थिति वाले शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ था उन्हें भी न्याय दिलाने की कृपा करें। पटना जिले के मूल निवासियों को भी पटना जिला आवंटित यहाँ पे किया जाए। आपको याद होगा कि जो पटना जिले वाले शिक्षक साथी हैं उनका अभी होल्ड पर रखा गया है। ठीक है, हम बार बार आपको बताते रहते हैं इसको लेकर के, क्योंकि हम लोग आपकी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, कि आपकी जो बातें हैं, जो भी चीज़ें आपको, जो भी समस्या है, जैसे पटना जिले को होल्ड पर रखा गया तो इसको होल्ड का समाप्त किया जाए। ठीक है, अब इसमें अंतर जिला शिक्षक हैं, ठीक है, प्लस सेम जिला शिक्षक हैं, तो जिनका आवेदन पहले से लिया जा चुका है ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफ़र लिस्ट यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि जब आवेदन हमने दिया है तो लिस्ट भी, सूची भी तो जारी होनी चाहिए ट्रांसफ़र की। तो ऐसे में और भी कई सारे लंबित जो मामले हैं, तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि सकारात्मक यहाँ पे कदम उठा रहे हैं इसको लेकर के। बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो जो भी शिक्षक, यानी कि प्रथम चरण में जिन दिव्यांग, जैसे आपको याद होगा कि जो 26,665 का जो लिस्ट जारी किया गया था, ये इसमें जो आपके जो 6 स्पेशल कैटेगरी थे उसी को लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि जिन दिव्यांग और विशेष परिस्थिति वाले शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ था उन्हें भी न्याय दिलाने की कृपा किया जाए और पटना जिले के मूल निवासियों को भी पटना जिला यहाँ पे आवंटित किया जाए। पटना जिले में सबसे ज़्यादा आपके आवेदन देखने को मिल रहे हैं, और देखिए, और रिक्तियाँ कितनी हैं इसका डाटा अभी तक देखने को नहीं मिला है, और यही कारण है कि जो पटना जिला अभी तक होल्ड रखा गया है, इसी वजह से होल्ड आपका रखा गया है, और कोई कारण हमको नहीं लगता है कि हो सकता है। कि देखा जा रहा है कि रिक्तियाँ कितनी हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के जो विद्यालय आवंटन है सभी शिक्षकों का वो किया जाना है, और सभी की नज़रें सिर्फ पटना जिले पर ही पड़ी हुई है। जो भी शिक्षक साथी हैं, जो मतलब कि कोई शहरी क्षेत्र में जाना चाहता है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उनको जो है दूर दराज इलाके में वो कैंडिडेट नहीं जाना चाहते हैं, सब लोग शहरी क्षेत्र में ही जाना चाहते हैं और सभी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं। तो जब सभी लोग शहरी क्षेत्र में चले जाएंगे तो फिर ग्रामीण क्षेत्र में किसको भेजा जाएगा? ठीक है, या तो फिर जो भी मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र की बात करें अगर, तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं होम डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि अगर बात करें गृह जिले को लेकर के, तो गृह जिला जिनका है वहीं पे उनकी पोस्टिंग करा दिया जाए, फिर सब लोग अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहेंगे। अगर इस प्रकार से चीज़ें हो जाए तब तो बात ही अलग है, लेकिन अब ऐसा तो होगा नहीं, आपको पता भी है कि इस प्रकार से चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद एक समस्या और देखने को मिल रही थी, कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या सर, अगर यहाँ पे अंतर जिला के लिए हम आवेदन कर रहे हैं और हमारा जो है जब विद्यालय आवंटन किया जाएगा तो क्या हम वहाँ पे ज्वाइन करना अनिवार्य होगा या नहीं होगा? अभी तक तो चीज़ें यही सब चीज़ें देखने को मिली हैं कि आपको इस समय, मतलब अगर हम बताएं तो आपका विद्यालय में, मतलब कि जहाँ पर भी विद्यालय आवंटित किया जाएगा वहाँ पर आपको जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, लेकिन अभी शिक्षा विभाग की तरफ से इस प्रकार से चीज़ें कोई भी देखने को नहीं मिली हैं। अगर आप थोड़ा सा बैक में जाएंगे, यानी कि पीछे जाएंगे, सामान्य ट्रांसफ़र में जाएंगे या म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात करें, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में तो बहुतों सारे शिक्षक, और सामान्य ट्रांसफ़र में तो आपने देखा ही होगा कि मनचाहा विद्यालय नहीं मिलने से बहुत सारे शिक्षक जो है ज्वाइन नहीं किए थे, तो वहाँ पे मौका दे दिया गया था, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए, अन्यथा न ज्वाइन करिए। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम अभी अंतर जिला वाले में देखने को नहीं मिला है अभी तक। मान के चलिए कि आपकी ज्वाइन ही करना है, और इसके साथ साथ यानी कि 3 जिलों के साथ साथ ब्लॉक प्रखंड को लेकर के भी लगातार जो है तेज हो गई है कि जब यहाँ पे 3-3 जिलों का दिया जा रहा है विकल्प, तो ब्लॉक प्रखंड को लेकर के भी, पंचायत को लेकर के भी यहाँ पे विभाग को यहाँ पे एक ऑप्शन देना चाहिए, जिससे और भी सुविधा हो जाए शिक्षकों के साथ कहीं ना कहीं।